अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान के बाबरकत महीने का इंतज़ार करने वालों के लिए आज की ये रेसिपी बहुत अहम है। जैसे कि हम ख़वातीन का रोज़ाना का मामूल है प्याज लहसुन अदरक बनाना, फिर हांडी चढ़ाना। रमज़ान में रोज़े के साथ ये रूटीन काफ़ी टफ़ हो जाती है। एक तो रोज़ा, फिर इबादत के लिए टाइम को मैनेज करने के लिए आज ये टाइम सेविंग टिप लेकर आई हूँ, जिसे सिर्फ 10 मिनट में सब्ज़ी या गोश्त का सालन तैयार करके आप आराम से इबादत कर सकती हैं। वैसे तो ये पेस्ट मैं सारा साल बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। यकीन करें, ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई मेहमान भी अचानक आ जाए तो परेशानी नहीं होगी। झटपट खाना बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 3 किलो प्याज, छिलके उतार कर मोटा मोटा काट लिए, और साथ ही 1 पाव लहसुन छील कर, आप चाहें तो देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह 1 पाव अदरक छील कर मोटा मोटा काट लें। तो एक खुले मुँह के बर्तन में ये सारा प्याज मैं शामिल कर देती हूँ। प्याज बाहर के मौसम की वजह से इसमें जो है ग्रीन पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं, मैं ये भी साथ ही शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें लहसुन छीला हुआ जो मैंने, आप कोशिश करें कि लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सालन बहुत अच्छा करारा बनता है। इसी तरह हमने इसमें अदरक भी शामिल कर लिया। अब थोड़े से ऑयल के साथ हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर ढक कर गला लेंगे। आपने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ शामिल, अपने पानी में गल जाएगा। तो इसको हम ढक कर गला लेते हैं। तो 10 मिनट बाद देखें, 10 से 15 मिनट तकरीबन आपको गलाना पड़ेगा। ये देखें कितना अच्छी सी ये अपने पानी में ही तैयार हो चुकी है। अब ये देखें, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त ना नीचे ये देखें लगा है, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पका लें। अगर आपको लगेगा कि अभी आपको सख्त लग रहा है तो थोड़ी देर और ढक के पका लें। अब मैं हैंड बीटर से इसको गरम गरम को ही पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा ठंडा कर लें, और जग में, जो ग्राइंडर जग होता है, उसमें भी इसकी आसानी पेस्ट बना सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और शानदार पेस्ट बना ली। अब आप सोचें कि ये इतना सा काम करने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा चाहिए होता है। प्याज बनाओ, लहसुन बनाओ, अदरक बनाओ, मसाला भूनो, पेस्ट बनाओ। तो आपके सामने मैं ये झटपट सालन भी बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, आधा किलो मेरे पास चिकन है। पहले चिकन को मैं ऑयल के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब ये वाला जो चम्मच है ना, ये सालन डालने वाला, ये समझ ले 1 चम्मच भर कर आपका जो पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लहसुन अदरक तीनों चीज़ें हैं इसमें। अब मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं, तो मेरा मतलब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अदरक। ये आप जब बना के रखेंगे आपको खुद ब खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह आपने कितना डालना है। तो अब ये देखें, ये कितनी जल्दी से मैंने ये मसाला तैयार कर लिया। मैं बीच में पेस्ट डाला, थोड़ा सा नमक मिर्च जो हल्दी जो भी आप डालना चाहते हैं, मसाले, सूखा धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, आपने सालन में जो आप ऐड करते हैं सब कुछ शामिल करके भुनाई करके, ये देखें ये काम मैंने 2 मिनट के अंदर किया है। देखें सिर्फ इस पेस्ट की वजह से। और यहाँ पर मैं टमाटर भी जो है इसको भी मैं पेस्ट बना कर ही रखती हूँ। तो ये देखें मैंने वही इस्तेमाल किया है। इसकी भुनाई कर लेते हैं। 5 मिनट मैंने इसको भूनना। ये देखें इसकी पेस्ट देखें आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। इसको अच्छी तरह से भून लें आप पहले, ये ना हो कि कच्चापन रह जाए, प्याज में भी कच्चापन ना रहे। तो इसकी अच्छी तरह से, ये देखें जिस तरह हम आम गोश्त की भुनाई करते हैं, ये देखें बिल्कुल घी अलहदा हो चुका है, और भुनाई वाला जो हमें साइन मिलता है वो भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ अपने पानी। मैंने शोरबे वाला सालन बना रही हूँ, पतले शोरबे वाला, तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी शामिल किया है। देखें आप ग्रेवी कितनी शानदार बनी है। देखें, तो अब इसको मैं 2 मिनट वेट लगाती हूँ चिकन गलाने के लिए, और माशाल्लाह से सालन देखें, ये देखें ग्रेवी कितनी शानदार बनी है, और ऐसे मिनटों में सालन बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है आज की टिप आपको पसंद आई होगी। इसको पेस्ट को आप ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज़ कर लें, और जब अच्छी तरह से ये जम जाए तो इसको निकाल कर इसकी टुकड़ियाँ बना लें, ताकि 1 या 2 टुकड़ी आप डालें सालन में और आपका सालन तैयार हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।